Hello everyone. Before starting our lesson number 3, I will introduce you with the words that is mean, median, mode and the range. So let us start this now first. First one, mean. Average. Mean का मतलब होता है average. The mean is computed by adding all the numbers in the data together and dividing by the number of elements contained in the data set. Last year we have learned about the data. Data means collection of information. The information which is collected, that is called as a data. For example, जैसे क्रिकेट में हम लोग स्कोर नोट डाउन करते हैं, विकेट्स नोट डाउन करते हैं, ठीक है. फिर कितने प्लेयर ने कितने विकेट्स लिए, कितने प्लेयर कौन से प्लेयर ने कितने रन स्कोर किए, इसका हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं एंड वी आर शोइंग इट बाय अ बार ग्राफ और अ लाइन ग्राफ, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा. Information, right? Data means information which is collected to represent anything. Now let us see the first one. Mean means average. Mean is calculated or computed by adding all the numbers in the data together and dividing by the number of elements. मतलब जितने भी आपको information दी हुई है, जितने भी numbers दिए हैं, उन सबको ऐड करना and किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड करना. फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए यहाँ पे डेटा सेट दिया हुआ है 25935547, ठीक है. ये एक डेटा सेट दिया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द डेटा सेट? देयर आर टोटल 7, राइट. इन द डेटा सेट देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स, राइट. सो मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? सबको हमने ऐड कर दिया. 2 + 5 + 9 + 7 + 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 7. इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ मीन. सबको ऐड करना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी है उस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दो. जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 5. तो 5 क्या हुआ? उसका मीन और एवरेज. ओके, दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द मीन और द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा, राइट. मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब मिडल. मीडियन का मतलब ही मिडल होता है, राइट. सो मीडियन मीन्स मिडल. द मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा सेट इज ऑड और इवन. तो इस साल आपको सिर्फ ऑड नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है उन्हीं को पढ़ना है. इवन को हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट. सो दिस ईयर ओनली ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू आर गोइंग टू लर्न. द फर्स्ट रीऑर्डर द डेटा सेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. मतलब क्या करना है? आपको जो भी डेटा दिया है उसको पहले रीऑर्डर करना है. मतलब एक आपको अरेंज करना है उसको. कैसे अरेंज करोगे? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते जाओगे आप लार्जेस्ट तक, ठीक है. देन मार्क ऑफ हाई एंड द लो वैल्यूज अंटिल यू रीच द मिडल. देन दोनों साइड से काउंट करते जाओ. उसके बीच वाला जो नंबर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियन, ठीक है. ये तो नीचे की जो लाइन दी है दैट इज़ फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये भी बता देती हूँ मैं. इफ़ देयर आर 2 मिडल्स, अगर किसी डेटा के अगर 2 मिडल है तो क्या करेंगे? उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल लुक एट द एग्जांपल्स. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. सी द एग्जांपल्स नाउ. ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ हियर ऑड नंबर ऑफ डेटा सेट देखिए, वहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है. 2 5 9 3 5 4 7. कितने एलिमेंट्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7. 7 है टोटल, राइट. इनको रीऑर्डर कर दो, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने अरेंज कर दिया. सबसे छोटा है 2, उसके बाद है 3, फिर 4 है, फिर 5, फिर और एक 5 है, फिर 7 एंड 9. नंबर रिपीट हो चाहे कुछ भी हो, हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना है. हर एक नंबर आपके रीऑर्डरिंग सेट में आना चाहिए, ठीक है. तो हमने इसको अरेंज कर दिया. अरेंज करने के बाद 3 नंबर्स इधर के गए जो आपको ब्लू से दिख रहे हैं 2 3 4. 3 नंबर इस साइड से गए, राइट एंड लेफ्ट साइड में, दोनों में सेम नंबर्स होने चाहिए, राइट. 5 7 9. 3 ब्लू दिख रहा है आपको इस साइड और इस साइड 3 ब्लू दिख रहे हैं. बीच वाला नंबर कौन सा है? 5. तो जो बीच वाला नंबर है वही आपका मीडियन होगा. दिस इज़ फॉर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच यू आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 7, ठीक है. इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट वो भी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको. फॉर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखिए यहाँ पे डेटा सेट दिया हुआ है 2 5 9
3 5 4 कितने हैं एलिमेंट्स? टोटल 6 एलिमेंट्स आर देयर। फिर से इसको अरेंज कर दो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 2 3 4 5 5 9। ठीक है, नाउ 2 3 दोनों लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, दोनों में हमने 2 2 छोड़ दिए। ठीक है, अब बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, बीच में 2 नंबर आ रहे हैं 4 एंड 5। तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों का मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो 4.5 इज़ द आंसर। दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, मोड। मोड का मतलब क्या होता है? देखिए अभी, मोड ऑफ अ डेटा सेट इज़ द एलिमेंट दैट अकर्स द मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा बार आता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ डेटा सेट टू हैव मोर देन वन मोड। दिस हैपन्स व्हेन द 2 और मोर एलिमेंट्स अकर विद इक्वल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमें देखना है, एग्जाम्पल से मोर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मोड मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता है। जैसे हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं और उनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स लाए हैं और बाकी सबको उनसे कम है। तो वो 6 बच्चे जिन्होंने मैक्सिमम लाए हैं, ठीक है, तो 6 नंबर जो है वो हमारा मोड हो गया, जो मोस्ट ऑफन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डेटा सेट 2 5 9 3 5 4 7, मोड 5 है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर देखो 2 बार आया है, 5 नंबर यहाँ पे 2 बार आया है। ये देखिए यहाँ पे 2 5 9 3 5 4 7, ठीक है, 2 एक बार आया है, 9 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। उसमें से 2 बार कौन सा नंबर आया है? 2 बार नंबर आया है 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आ रहा है? 5, इसीलिए इसका मोड क्या हुआ? 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेटा सेट देखिए अभी 2 5 2 3 5 4 7। ठीक है, इसमें मोड्स देखो 2 है, 2 मोड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर भी है जो 2 बार आया है और 5 नंबर भी ऐसा है जो 2 बार आया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 मोड हो गए।